Hello everyone, how are you all? Dear students, I wish you all a very happy दशहरा। बच्चा लोग, आज से हम लोग एनिमल किंगडम चैप्टर के अंदर फाइलम आर्थ्रोपोडा स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर फाइलम एनिलिडा और उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी क्लासेस होती हैं, उनकी डिटेल्स देख ली थी। Now today we are going to start with one of the most important phylum in the animal kingdom, that is phylum Arthropoda। इस फाइलम की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि इस पर्टिकुलर फाइलम से नीट के अंदर ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट ये फाइलम अपने आप में बहुत खास फाइलम है। उसका रीजन ये है कि इस फाइलम के अंदर हमें बहुत हेट्रोजेनस मतलब कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स एक साथ में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक फोटोग्राफ ले रखी है, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर वी आर एक्चुअली एबल टू सी दैट बटरफ्लाई अपीयर्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम मस्कीटो, which appears very different from cockroach, which appears very different from the prawn and crab, isn't it? Thereby we are actually able to see that this particular phylum consists of many organisms which are not very much similar to each other, but they do have some similarities, they do share some characteristics. And what are the characteristics which they are going to share? On that behalf, we are keeping all these organisms all together in one single phylum, that is Arthropoda। हम यहाँ बोलते हैं ये एक हेट्रोजेनस फाइलम है, ठीक है। हम जब भी एनसीईआरटी की लैंग्वेज में देखते हैं तो हम बोलते हैं कि आर्थ्रोपोडा जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट फाइलम विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ स्पीशीज। सबसे ज्यादा स्पीशीज अगर किसी भी फाइलम के अंदर प्रेजेंट है तो वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में भी हमें समझना पड़ेगा। अगर पूछा जाता है द मोस्ट अबंडेंट स्पीशीज आर प्रेजेंट इन विच फाइलम, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम द फाइलम आर्थ्रोपोडा विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ स्पीशीज डेफिनेटली, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि हम लोग वन बाय वन विल गो ऑन विथ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉसिबल विद दिस पर्टिकुलर फाइलम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत हमेशा हैबिटेट से करते हैं, वहीं से पढ़ाऊंगी मैं कि हैबिटेट की बात करें अगर तो ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स एक्चुअल में कहाँ पाए जा सकते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस फाइलम द मेंबर्स कैन बी प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट, ठीक है। ये हर जगह पर फैले हुए हो सकते हैं, बी इट बी वी कैन से एक्वेटिक मीडियम जैसे कि रिवर हो गया, सी हो गया, या तो फिर हम बोल दें कि ये एरियल मीडियम हो गया, हवा में, ठीक है, या तो हम बोले जमीन पर टेरेस्ट्रियल, ये हर जगह पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो दे कैन अकर ऑन लैंड, दे कैन अकर इन द सॉइल, दे कैन अकर इन द सी वाटर, द फ्रेश वाटर, एटसेट्रा। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट हाउ दे आर लिविंग। आर दे एक्चुअली लिविंग देयर लाइफ फ्रीली? क्या वो फ्री जिंदगी जीते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, या वो किसी पर डिपेंडेंट है? दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। डिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर मैं खाने पर डिपेंडेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सोली मैं बोल रहा हूँ कि किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है, तो मतलब कि पैरासाइटिक है क्या, ठीक है। तो जैसे कि बटरफ्लाई होगी, तो बटरफ्लाई किसी पर पैरासाइटिक नहीं है डेफिनेटली, ठीक है। बटरफ्लाई इज नॉट पैरासाइटिक ऑन एनीवन, ठीक है। बट वी नो दैट देयर आर many ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर फाइलम आर्थ्रोपोडा जो कि एक वेक्टर की तरह जिंदगी जीते हैं, ठीक है, मतलब कि ट्रांसमिटर्स ऑफ द डिजीजेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे पैरासाइटिक हो जाएंगे। जैसे कि मस्कीटोज जो रहते हैं दे आर सैंग्विवोरस, ये ब्लड सकिंग होते हैं, सैंग्विवोर्स, ठीक है। और सैंग्विवोर्स हैं क्योंकि इसीलिए दे आर एक्चुअली पैरासाइटिक ऑन ह्यूमंस दैट दे विल टेक ब्लड फ्रॉम द ह्यूमन, ओके। द फीमेल मस्कीटोज, ओके, द मेल मस्कीटोज नेवर टेक ब्लड, The female mosquitoes are the sanguivorous ones। तो बेसिकली हमें ये समझ आया कि ये या तो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या तो फिर ये डिपेंडेंट या पैरासाइटिक फॉर्म्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर है, हैबिटेट में ये सभी जगह ऑक्यूपाई कर सकते हैं, लैंड, वाटर, एयर एटसेट्रा। और इनकी हैबिट हो सकती है कि या तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या तो फिर ये पैरासाइटिक फॉर्म्स हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर दोनों ही कैटेगरी हमारे सामने आने वाली है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, बॉडी फॉर्म की बात करते हैं। तो बॉडी फॉर्म जो है बेसिकली ये किस प्रकार का बॉडी फॉर्म इनके पास होगा। तब फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स का कोई एक पर्टिकुलर फिक्स्ड बॉडी फॉर्म प्रेजेंट है ही नहीं।
ठीक है, जैसे कि हमने इतनी आसानी से एनालिडा में बोल दिया था सभी के सभी मेटामेरिक सेगमेंटेड हैं, ठीक है, और सभी के सभी की वॉर्म लाइक बॉडी थी, ठीक है, और बहुत काफ़ी सिमिलैरिटी शेयर करते हुए वो लग रहे थे। पर यहाँ ऐसा केस नहीं है, ठीक है। अगर मैं क्रैब को कंपेयर करूँगी बटरफ्लाई से तो तुम शॉक में आ जाओगे कि इनमें तो कुछ सिमिलैरिटी लगी नहीं रही है मैम, ये तो डिफरेंट है बिल्कुल, ठीक है। ऐसे लेकिन है नहीं, ये एकदम डिफरेंट है दिखने में, लेकिन इनमें डेफिनेटली कुछ तो कॉमन होगा, तभी इनको साथ में रखा गया। और इसीलिए इस पर्टिकुलर फाइलम का नाम ये बताता है हमें कि इनमें क्या कॉमन है, ठीक है। इनमें क्या कॉमन है, इनमें एक्चुअल में कॉमन है ये चीज जो हम यहाँ लिखे हुए हैं, वो है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, जॉइंटेड, ठीक है, एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, ठीक है। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले ये ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के पास में जॉइंटेड अपेंडेजेस होते ही हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को उठा लो अगर अपन इस फाइलम में से, तो ठीक है। अब अगर कोई पूछे जॉइंटेड अपेंडेज का मतलब क्या होता है, बॉडी से जुड़े हुए, तो हमारे भी हैं हाथ, बॉडी से जुड़े हुए पैर, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जॉइंटेड का मतलब है कि बॉडी के सेगमेंट एक दूसरे से कुछ इस प्रकार का कनेक्शन शेयर करते हुए ये जॉइंटेड अपीयर होते हैं, सेगमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के अपेंडेजेस वाले होते हैं सारे ही मेंबर्स फाइलम आर्थ्रोपोडा के, ठीक है। तो बॉडी फॉर्म डेफिनेटली इनकी सेम नहीं हो सकती, इट विल वेरी कंसिडरेबली, काफी डिफरेंसेस हमें इनकी बॉडी फॉर्म में देखने को मिलेंगे, लेकिन सभी के पास में जॉइंटेड लेग्स या जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे। इनकी बॉडी जो है वो एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है और वो हमें दिख रही है। जैसे कि मैंने अगर बोला यहाँ पर कि एक मस्कीटो प्रेजेंट है मेरे पास में सामने यहाँ, तो ये मस्कीटो के पास में हेड है, उसके पास में थोरैक्स होगा, थोरैक्स भी सेगमेंटेड होगा, उसके पास में एब्डोमेन होगा और वो भी सेगमेंटेड होगा, मतलब कि बॉडी के अंदर सेगमेंट तो इनके पास में भी प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, मैं एक पॉइंट बता देती हूँ यहाँ पर, एनटीए के अकॉर्डिंग, एनटीए जो हमारी टेस्टिंग एजेंसी है उसकी बात हो रही है, नीट वाले की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें एक पॉइंट समझना है, वो ये है कि एनटीए जो है कभी कभी या कई बार ऐसे क्वेश्चन देती है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में पाया जा सकता है, और एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है फाइलम एनालिडा, ठीक है। और वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और नीट 2020 के एनटीए के द्वारा प्रोवाइड किए हुए 100 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट जो थे, उन सभी के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या दिया हुआ था, ठीक है, दिया हुआ था फाइलम एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है, और फाइलम कॉर्डेटा। मतलब कि ये तीनों ही फाइलम जो है ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एनटीए दिस क्वेश्चन विल गो करेक्ट, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और वहां एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने फाइलम एनालिडा का दे दिया, जैसे कि अर्थवॉर्म, एक एग्जाम्पल दिया तुम्हें कॉकरोच, है ना, वो आर्थ्रोपोडा का हो गया, और एक आध एग्जाम्पल कोई कॉर्डेट का दे दिया जैसे कि ह्यूमन दे दिया, और बोल दिया ऑल ऑफ द अबव हो सकता है क्या, तो हमें ऑल ऑफ द अबव पे क्लिक करना है, हमें उस पर टिक लगाना है, ठीक है, समझ आया। लेकिन अगर उन्होंने एग्जाम्पल्स में से इसका एक दिया, इसका भी एक दिया, लेकिन तीसरा वाला कोई अलग ही एग्जाम्पल दे दिया और चौथा वाला कोई अलग ही दे दिया, कॉर्डेट नहीं दिया, ठीक है, या आर्थ्रोपोडा का नहीं दिया, तो फिर हमें स्ट्रिक्टली टुवर्ड्स एनालिडा पे आंसर करना पड़ेगा। That means depending upon what the questioner is asking, we will decide the priority towards answering. Okay? हम क्वेश्चनर के डिमांड के ऊपर आंसर जो है अपना वो पुट करेंगे। ओके तो एनालिड के मेंबर के अलावा अगर आर्थ्रोपोड कॉर्डेट देके ऑल ऑफ द अबव बोला है तो हम ऑल ऑफ द अबव लगाएंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन में। अगर नहीं दिया है तो सिर्फ एनालिड का कोई भी एग्जाम्पल जो होगा वो लगा देंगे। डन। तो ये समझ आ गया। द बॉडी फॉर्म विल वेरी कंसिडरेबली सिंपली। इनके पास जॉइंटेड लेग्स हैं ये बता दिया। इनके पास में सेगमेंटेशन होता है एक्सटर्नल बता दिया। इनकी बॉडी डिविजिबल होती है इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जैसे कि हमने अभी देखा हेड प्रेजेंट है, थोरैक्स प्रेजेंट है, एब्डोमेन प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर सेगमेंट है। ठीक है। अब एक और पॉइंट समझते हैं कि क्या ये हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के पास में प्रेजेंट होंगे।
तो हम इसमें एक छोटा सा चेंज देखते हैं, ठीक है, अ स्लाइट चेंज विच विल एक्चुअली बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इन तीनों का मिश्रण करके थोड़ा थोड़ा बदलाव हो सकता है बॉडी फॉर्म के अंदर। कैसे? तो ये देखते हैं कि कैसे। जैसे कि मैंने कहा, अगर ऑर्गेनिज्म जो है आर्थ्रोपोडा के अंदर वो कोई इंसेक्टा है, जैसे कि मुझे यहाँ एक इंसेक्ट दिख रहा है, ठीक है, तो मैं बोलूंगी इसके पास में हेड भी है, दिख रहा है, इसके पास में थोरैक्स भी है, इसके पास में एब्डोमेन भी है, मतलब इसके पास में ये तीनों ही चीजें डिस्टिंक्टली प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर दूसरा कोई एग्जाम्पल देखा होता, जैसे कि मुझे यहाँ पर जो है ये एग्जाम्पल दिख रहा है जूलस, जिसको हम लोग बोलते हैं मिलीपीड। क्या है ये? मिलीपीड का मेंबर है, ठीक है। तो इसको देख के हमें क्या समझ आता है? हमें समझ आ रहा है ये कि इसके पास में प्रेजेंट है हेड और इसके पास में प्रेजेंट है ट्रंक, मतलब कि धड़, मतलब कि सर और धड़ प्रेजेंट है। जैसे कि फ्रॉग के पास में होता है हेड एंड ट्रंक, वैसे इसके पास में प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या डिफरेंस आ गया? हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो है नेक की प्रेजेंस हमें दिख नहीं रही, ठीक है। तो क्योंकि नेक की प्रेजेंस हमें दिख नहीं रही, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके पास में हेड है, इसके पास में थोरैक्स था, इसके पास में एब्डोमेन भी है, पर वो दोनों फ्यूज हो गए हैं। और जब भी ऐसा कभी भी देखने को मिलता है कि थोरैसिक एरिया और एब्डोमिनल एरिया फ्यूज हो गया है इस प्रकार से कि वो एक सिंगल अपीयर लग रहा है, तो हमें उसको बोलना पड़ेगा ट्रंक, ठीक है। तो मतलब मैं ये गलत तो नहीं बोलूंगी कि इसके पास में हेड थोरैक्स एब्डोमेन है, वो बात सही है, लेकिन ज्यादा बेटर क्या होगा बोलना? ज्यादा बेटर ये होगा बोलना कि हम बोले इसके पास में हेड है और इसके पास में थोरैक्स एब्डोमेन फ्यूज होकर ट्रंक बन गया, ठीक है। तो ये माइनर मॉडिफिकेशन से बॉडी फॉर्म्स बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं, अलग दिखने लगते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं हम लोग यहाँ पर, और वो ये है कि ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि आप सब जानते हैं कि कौन दिख रहा है, बताओ जल्दी से। क्या ये स्पाइडर दिख रहा है? ठीक है, तो अब स्पाइडर दिख रहा है, हम देखते हैं यहाँ पर इसके पास में मुझे हेड दिख रहा है, लेकिन वो अलग नहीं है, वो थोरैक्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो हेड थोरैक्स एक हो गया। और मुझे एब्डोमेन अलग दिख रहा है, तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि इसके पास में हेड प्लस थोरैक्स फ्यूज हो गया और इसके पास में एब्डोमेन अलग से है, ठीक है। तो हमें क्या समझना है यहाँ पे? हमें ये समझना है कि जब भी हेड और थोरैक्स को फ्यूज कर दिया जाए, तो क्योंकि हेड वर्ड जो है हमेशा ब्रेन के साथ में रिलेशन रखता है, यहाँ पर हमें वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा सेफेलो। सेफेलो का मतलब हो जाएगा ब्रेन, हेड, एंड सेफेलोथोरैक्स, क्योंकि ये थोरैक्स फ्यूज हो गया। तो इसको अपन पूरे को साथ में मिला के क्या बोल दें? सेफेलोथोरैक्स, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एंड अलग से क्या है? एब्डोमेन। सो अब हमें ये समझ में आ गया कि इसके पास में या तो हेड थोरैक्स एब्डोमेन हो सकता है, या तो फिर इनके पास में हेड और ट्रंक हो सकता है, या तो इनके पास में सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन हो सकता है। और बेसिकली ये हेड थोरैक्स एब्डोमेन के ही मॉडिफिकेशन से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, कोई अलग से आया हुआ स्ट्रक्चर हमारे सामने यहाँ पर नहीं है। तो ये बॉडी फॉर्म हो गया, जो कि आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर हो गए होंगे टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बॉडी वॉल, ठीक है। तो बॉडी वॉल किस प्रकार की होगी इनके पास में? नाउ दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच एक्चुअली वी कैन से काफी सालों पहले या मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले भी इनकी प्रेजेंस देखने को मिली। आर्थ्रोपोडा की काफी सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि उतने सालों पहले से लेके अभी तक जो है अनचेंज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिविंग फॉसिल बन गए हैं, मतलब कि उनको कब से एक्सटिंक्ट हो जाना चाहिए था, पर तभी भी जिंदा प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिजम्स के पास में कुछ एक बॉडी मॉडिफिकेशंस डेफिनेटली होते होंगे। इनका वाइड डाइवर्सिफिकेशन का जो मेन कारण है वो है आर्थ्रोपोडा, मतलब कि जॉइंटेड अपेंडेजेस होना, कि इतनी फ्लेक्सिबल होती है इनकी बॉडी कि अकोमोडेट कर जाते हैं हर एक जगह पर, बहुत मतलब जल्दी स्पीडली एस्केप भी कर सकते हैं। दे आर एक्चुअली वेरी फ्लेक्सिबल विद रिस्पेक्ट टू द लोकोमोशन, वी ऑल कैन से। बट वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये ऐसे ऐसे एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर गए जहां पर मतलब बोला जाए कि कोई भी और ऑर्गेनिज्म होता तो पूरा सूख जाता, डेसिकेट हो जाता, वहां भी सर्वाइव कर गए ये। तो इनके पास ऐसा क्या था, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर बॉडी एक्चुअली इज कंपोज्ड ऑफ अ वेरी हार्ड लेयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन, ठीक है। और ये जो एक्सोस्केलेटन इनके पास में प्रेजेंट है, दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ अ होमोपॉलीमर, एक होमोपॉलीमर का बना हुआ है।
और वो होमोपॉलीमर है हमारा काइटिन। ठीक है, तो काइटिन जो होता है इट इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन इसका ये पॉलीमर है काइटिन। और काइटिन जो होता है बेसिकली ये एक ब्राउन लस्ट्रस अपीयरेंस, मतलब कि शाइनी स्किन इनको ऑन द आउटर मोस्ट साइड, स्किन नहीं बोले, शाइनी अपीयरेंस देता है बिकॉज ऑफ एक्सोस्केलेटन। ठीक है, अब बच्चों को ऐसा लगता है कई बार कि काइटिन बोलना मतलब इमीडिएटली बोल दो काइटिन इज अ हार्ड सब्सटेंस। कितने लोग अग्री करते हैं? ठीक है, बट एक्चुअल में आप लोग को एक फैक्ट बताती हूँ मैं आज, काइटिन एक्चुअल में हार्ड नहीं होता। ठीक है, काइटिन इज अ सॉफ्ट सब्सटेंस। ठीक है, तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा और बोलेंगे कि ये क्या बोल रही है मैम, पर ये रियलिटी है। काइटिन इज एक्चुअली अ सॉफ्ट सब्सटेंस, इट इज अ शाइनी सब्सटेंस। ठीक है, बट जनरली दिस काइटिन होमोपॉलीमर इज इम्प्रेग्नेटेड विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सॉल्ट्स। इसके अंदर ढेर सारे सॉल्ट्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं, कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट एक्सेट्रा, बिकॉज ऑफ विच दिस काइटिन बिकम्स अ वेरी हार्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो काइटिन इज जनरली इम्प्रेग्नेटेड विथ, मतलब कि इसके अंदर अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे क्या, कैल्शियम सॉल्ट्स एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स एक्सेट्रा, बिकॉज ऑफ विच इट बिकम्स अ हार्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो ये बात अब ध्यान रखना हमेशा। काइटिन जनरली एक सॉफ्ट लस्ट्रस शाइनी सब्सटेंस होता है, लेकिन ये हार्ड इसलिए हो गया क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे बहुत सारे मिनरल्स, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एक थिक एक्सोस्केलेटन इनको प्रोवाइड करता है। कॉकरोच को अगर आपने देखा हो और जिंदा या मरे हुए किसी भी प्रकार की कॉकरोच को देखा हो तो हम देखते हैं उसकी बॉडी बहुत कड़क सी होती है। ठीक है, हार्ड ऑन द आउटसाइड, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्यूटिकल लाइनिंग विच इज काइटिन। ठीक है, तो हमें ये वाला पॉइंट समझ में सभी लोगों को आ गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बॉडी कैविटी। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले के जितने फाइलम्स देखे थे, हमेशा कोशिश किया करो एनिमल किंगडम में जब अभी जो करंट फाइलम पढ़ रहे हो उसको रिलेट करो पहले के सारे फाइलम से, ताकि हमें एक कंपैरिजन दिमाग में ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाए, हमें कोई अलग से चार्ट क्रिएट नहीं करना पड़े। ठीक है, तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ से हमने देखा था बॉडी कैविटी नहीं होती, एसीलोमेट। ठीक है, फिर हमने देखा था एस्केरिस वाले स्यूडोसीलोमेट, और हमने इसके जस्ट अगला देखा एनालिडा और हमने बोला उनको यूसीलोमेट में कैटेगरी शाइजोसीलोमेट। ये वाले आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स भी यूसीलोमेट और शाइजोसीलोमेट होते हैं, मतलब कि इनके पास में भी ट्रू बॉडी कैविटी होती है, यूसीलोमेट होते हैं ये भी, और ये भी शाइजोसीलोमेट होते हैं, शाइजोसीलोमेट होते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहां पर हम देखते हैं कि क्या इनकी बॉडी कैविटी के अंदर, जैसे कि एनालिडा के पास में एक सीलोमिक फ्लूइड सीक्रेट हो रहा था, वैसे क्या आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स के पास में भी कोई फ्लूइड सीक्रेट होता है? तो हम यहाँ पर बोलेंगे पॉइंट कि एक्चुअल में इनके पास में कुछ डिफरेंट है। वो ये है कि जो इनकी बॉडी कैविटी है वो पूरी की पूरी इनके सर्कुलेटरी फ्लूइड, मतलब कि ब्लड लाइक सब्सटेंस से भरी हुई है। ठीक है, ना द ब्लड लाइक सब्सटेंस मे नॉट हैव अ कलर। ठीक है, द रीजन बिहाइंड दैट द आर्थ्रोपोडा मेंबर्स डू नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट लाइक हीमोग्लोबिन। सो लाइक वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना पड़ेगा कि बॉडी कैविटी जो कि सीलोम है वो ब्लड जैसे सब्सटेंस से भरी हुई है, तो हमें उसको नाम देना पड़ेगा ब्लड के कारण से हीमो, और सील का मतलब कि कैविटी। तो हम क्या बोल देंगे that the body cavity is called as hemocoel, that is a cavity which is filled with the blood, but they may not show the presence of respiratory pigment. Thereby we will say that the blood will become colorless as in the case of cockroach. कॉकरोच के केस में हम बोलते हैं कि ब्लड कैसा हो गया, कलरलेस, वैसा ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी होगी। ठीक है, तो द ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट इंडेफिनेटली बट इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। वो थोड़ी बहुत कैविटी इसके फॉर्म में प्रेजेंट होती है जहां पर रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाई करते हैं। ये बॉडी कैविटी को हम लोग हीमोसील बोलते हैं, और बॉडी कैविटी ब्लड फिल्ड बॉडी कैविटी होती है और ब्लड कलरलेस होता है मोस्टली, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज ऐसा बोलती है, इसीलिए मैं भी बोल रही हूँ। ठीक है, ब्लड मोस्टली कलरलेस होता है, हालांकि इनके जो क्रस्टेशियंस, क्रैब, प्रॉन वाले मेंबर्स होते हैं ना, उनके पास में ग्रीन कलर का ब्लड होता है।
ठीक है, क्योंकि उनके पास में जो है ग्रीन कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्रीन ब्लू, है ना, तो हम बोलते हैं हीमोसाइनिन। लेकिन इसका वर्णन इतना ज्यादा एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ होता। एनसीईआरटी जनरली आर्थ्रोपोडा के अंदर कलरलेस ब्लड बोल देती है, क्योंकि वो कॉकरोच मतलब कि इंसेक्टा क्लास के रिस्पेक्ट में बात कर रही होती है। तो हम भी वैसे ही बोलेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन नहीं हमारे सामने, हमें एनसीईआरटी की भाषा को बहुत ध्यान रखना पड़ता है और बहुत डिटेल्स को अवॉइड करना पड़ता है कई बार, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक थिंग। नाउ वी आर एक्चुअली एबल टू सी। मैंने यहाँ पर ये फोटोग्राफ सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि हमें यहाँ काइटिन समझ में आ रहा है, ठीक है, जो ब्राउन कलर का है। और ये वाला फोटोग्राफ इसलिए लिया कि हार्ट जो है उसके अंदर से ब्लड फ्लो करके जा रहा है, ब्लड वेसल के अंदर जा रहा है, लेकिन फाइनली क्या हो रहा है, ब्लड जो है वैसे टिश्यूज के आसपास की कैविटी के अंदर भर जा रहा है, और इस कैविटी को हम लोग बोल देते हैं हीमोसील, और इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट ब्लड जैसे फ्लूइड को हम लोग बोल देते हैं हीमोलिम्फ, ठीक है। तो दिस इज डन एंड वेल अंडरस्टूड बाय एवरीवन ओवर हियर। सो हमारे समझ में आ गया बॉडी वॉल, हमारे समझ में आ गया बॉडी कैविटी। अब हम आते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे, जो कि सबसे इजी है। हमें सिंपली बोलना है इट इज कंप्लीट टाइप, मतलब कि इनके पास में माउथ से लेकर के तो एनस तक प्रेजेंट है एक एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और अगर कॉकरोच पढ़ोगे तो वहां पे समझोगे कि उसके पास में फोर गट, मिड गट और हाइंड गट होते हैं। तो अगर पूछ ले तो कोई बेसिक सेंस में कॉकरोच को दिमाग में लगा लेना कि फोर गट होगा, मिड गट होगा और हाइंड गट होगा। ये तीन पार्ट होंगे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है। लेकिन एनिमल किंगडम लेवल पर हमारे लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि क्या इनके पास में एक पूरी एलिमेंट्री कैनाल की ट्यूब होती है, तो यस उनके पास में होती है, और हम बोलेंगे कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, ब्लड वास्कुलर सिस्टम। जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इनके पास में ओपन टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, वैसे ही इनके पास में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं पर कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट को बहुत ध्यान देना है। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में बोलते हैं ब्लड वेसल ही नहीं होगी, परंतु ऐसा नहीं, हार्ट होगा, ठीक है, ब्लड वेसल हो सकती है, ठीक है, परंतु ब्लड कैपिलरीज बोल दिया तो कभी भी प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। तो कैपिलरीज आर ऑलवेज गोइंग टू बी एब्सेंट, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। तो यहाँ पर ब्लड जिस पर्टिकुलर कैविटी या स्पेसेस में फ्लो करता है या रहता है उसको हम बोलेंगे लैक्यूना या साइनसिस या ब्लड फिल्ड बॉडी कैविटी या हीमोसील, बहुत सारे नाम हो सकते हैं एक छोटी सी चीज के, ठीक है। तो ये वाली बात भी समझ आ गई क्या? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लियर हो गया, ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्लियर हो गया, ब्लड कैसा होता है बता दिया मैंने, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जनरली एब्सेंस देखने को मिलती है, ठीक है। अब आता है हमारे पास में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है इनके पास, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनिमल किंगडम आर्थ्रोपोडा पोर्शन, है ना, ध्यान देना इस पे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसके पहले वाले फाइलम के पास जाएंगे, एनेलिडा। एनेलिडा के पास में सिर्फ स्किन के थ्रू आ रहा था जो भी ऑक्सीजन था वो, और CO2 भी स्किन के थ्रू डिफ्यूज आउट हो रहा था, मतलब कि हम बोल रहे थे क्यूटानियस रेस्पिरेशन था, ठीक है, क्यूटानियस रेस्पिरेशन था वाया मॉइस्ट क्यूटिकल या वाया मॉइस्ट स्किन। यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर सीन यह है कि इनमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, कुछ एक एक्वेटिक है, कुछ एक हवा में रहते हैं, ठीक है, कुछ एक लैंड पे रहते हैं। उसके हिसाब से इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मॉडिफाई हो गए, वेरियस टाइप्स के हो गए, ठीक है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में अलग अलग हमारे पास नाम आएंगे, जिसके अंदर देखो तुम लोग तो तुम्हें समझ आएगा। यहाँ पर ये मैंने एक फोटोग्राफ दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इसको ध्यान से देखोगे अगर तो हमें मिलता है यहाँ पर कि कुछ एक ऑर्गेनिजम्स के पास में गिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, गिल्स। कुछ एक ऑर्गेनिजम्स के पास में ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, मतलब कि जो प्रॉन हो गया या क्रैब हो गया या एक्वेटिक क्रस्टेशियंस हो गए, उनके पास में तो इंटरनल गिल्स प्रेजेंट है, अंदरूनी गिल्स। और जो लैंड वाले हो गए जैसे कि मस्कीटो हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, बटरफ्लाई हो गई, इनके पास में प्रेजेंट है ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया, अच्छा, तो ये भी हो गया। तो इनके पास में हो सकते हैं या तो गिल्स या तो ट्रैकियल सिस्टम, और भी कुछ, और वो क्या है, इनके पास में हो सकते हैं बुक लंग्स, जो कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं। एरिकनिडा के मेंबर्स मतलब कि स्पाइडर और स्कॉर्पियन जो हैं उनके पास में प्रेजेंट हो सकते हैं बुक लंग्स,
ये कैसे लंग्स हुए, ठीक है। तो बेसिकली ये गिल्स की तरह ही है लेकिन पानी से वॉश नहीं होते, और गिल्स की तरह ही है पर पानी से वॉश नहीं होते। एक्चुअल में ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए लंग्स बोल दिया गया है ना। समझना पॉइंट को, मैंने गिल्स क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये बॉडी के कहाँ प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है, तो हमने लंग्स बोल दिया, ठीक है। इसमें हवा जा रही है, हवा वॉश कर रही है प्लेट्स को जो कि हीमोलिम्फ से भरी हुई हैं। आ रही बात समझ में। तो बेसिकली क्या हुआ, देखो ये एक पर्टिकुलर पोर्शन को जूम किया हम लोगों ने, हम यहाँ पर ये लेते हैं, ये देखो ये पोर्शन को जूम किया तो ऐसा मालूम पड़ता है कि इसके अंदर कुछ इस प्रकार से हीमोलिम्फ से भरी हुई प्लेट्स हैं, ठीक है। ये हीमोलिम्फ से भरी हुई प्लेट्स जो हैं, ये जो येलो वाला पोर्शन है इसकी बात हो रही है, ठीक है। इसके अंदर इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स के अंदर हवा आ रही है ट्यूब्स के अंदर, और इन ट्यूब्स को हम लोग बोलते हैं लैमेले, ठीक है, लेयर्स। हवा कहाँ से आ रही है, इस अपर्चर से एंटर हुई हवा, ये है स्पाइरिकल, इससे हवा एंटर हुई, एट्रियम नाम की कैविटी से होते हुए पहुंची, और पहुंचते हुए ये हवा जो है ये इस हीमोलिम्फ के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी, और हीमोलिम्फ जो है वो आगे तक भी प्रेजेंट होगा। बेसिकली बात ये हुई लंग्स की तरह है क्योंकि बॉडी के अंदर है, क्योंकि किताब के पन्नों की तरह प्लेट्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं लैमेला प्रेजेंस होने के कारण किताब जिसे नाम दिया गया, तो बुक लंग्स बोल दिया गया। इनको गिल्स क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि इसके अंदर पानी वॉश नहीं कर रहा है, एक्चुअल में सिर्फ हवा जा रही है, जैसे कि लंग्स में सिर्फ हवा जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके ऑर्गन्स को बोलते हैं बुक लंग्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं स्पाइडर और स्कॉर्पियन के पास में, या जनरली हम लोग बोल देंगे एरेक्निडा के मेंबर्स के पास में। एरेक्निडा क्लास है जिसके अंदर स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस आते हैं, ठीक है। और ये वाला जो ऑर्गेनिज्म हमें दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लिम्यूलस, लिम्यूलस, ठीक है। ये लिम्यूलस जो है ये है किंग क्रैब, जिसका मैंने शुरुआत में ही आप लोग को डिस्क्रिप्शन बताया कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी है इनके पास में जो कि सालों पहले मर जाना चाहिए था, मतलब कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से वो ऐसे के ऐसे ही फॉर्म में जिंदा है अभी तक, ठीक है। मतलब कि वही ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, वो ऐसे ही है फॉर्म में, उनमें कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया। जैसे कि हम अगर अपने आप को देखें प्रिमिटिवली जाके मिलियन ईयर्स पहले तो डिफरेंट लगते थे, राइट। हमारे एंसेस्टर्स हमसे अलग लगते थे, लेकिन ये वैसे के वैसे ही मिलते हैं। कैसे मालूम पड़ा होगा हमको ये, क्योंकि इनके जो फॉसिल्स मिले ना उनकी एज हमने पता करी, और रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड या इस प्रकार के जो मेथड्स होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। तो और भी होते हैं, ठीक है, लेड डेटिंग मेथड भी होता है। तो इस प्रकार के मेथड से हमने पता करी एज, तो हमें मालूम पड़ता है कि मिलियन ईयर पुराना फॉसिल है, और हमें अभी तक ऐसा जिंदा ऑर्गेनिज्म दिखता है सेम का सेम। इसीलिए हमने बोला लिविंग फॉसिल है, मतलब कि फॉसिलाइज हो जाने चाहिए थे लेकिन अभी तक कैसे है, जिंदा है, ठीक है। तो ये लिम्यूलस हो गया। लिम्यूलस को देखो ये एक्वेटिक है, पानी में रहता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें दिख रहे हैं गिल्स जैसे स्ट्रक्चर, लेकिन फिर से प्लेट के फॉर्म में है क्या, राइट। तो प्लेट के फॉर्म में है क्योंकि इसलिए हम फिर से किताब का नाम देंगे इसको, तो हम बोलेंगे बुक। लेकिन क्या है ये, क्या ये लंग्स है, नहीं, ये बाहर की तरफ है और ये पानी से वॉश हो रहे हैं, तो हमें इनको लंग्स नहीं बोलते हुए क्या बोल देना चाहिए, गिल्स। तो book gills are present in limulus, and these are some points which are the points of questions in NEET examination and other examinations as well, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए इजी करने के लिए लिख देती हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। देखो एक स्क्रीन ले लेते हैं अपन, ठीक है, ओके, ध्यान देना, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर कुछ एक चीज़ें, उसको हमें ध्यान देना है, ठीक है। हमें देखना है क्रस्टेशियंस अगर हैं तो, मतलब कि क्रैब या प्रॉन, क्रस्टेशियंस अगर हैं तो जैसे कि क्रैब हो गया या फिर प्रॉन हो गया, इनके पास में हो जाएगा गिल्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर कि हो जाता है एरेक्निडा, मतलब कि स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस वाला, ठीक है, स्पाइडर और स्कॉर्पियन वाला, तो हमें बोलना है कि इनके पास में हो जाएगा बुक लंग्स, है मोस्टली बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं बड़े बड़े स्पाइडर, बड़े बड़े स्कॉर्पियन के पास में, ठीक है। और तीसरा आ जाता है फिर हमारे पास में क्या बोले, इंसेक्टा, इंसेक्टा हो गया, सेंटीपीड हो गए और मिलीपीड हो गए, है ना। ये सारे के सारे जो हैं इनके पास में प्रेजेंट होता है ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, वो है लिम्यूलस, जिसको हम लोगों ने किंग क्रैब बोला,
लिविंग फॉसिल है ये, लिविंग फॉसिल है ये, ठीक है। और इसके पास में प्रेजेंट हो जाएगा लिम्युलस या किंग क्रैब, इसके पास में हो जाएगा बुक गिल्स, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अंदर भी वेराइटीज हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में वेराइटीज देखने को मिली, ठीक है। तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उनकी भी वेराइटीज में थोड़े बहुत नाम हमें याद रखने पड़ेंगे, जो कि मैं यहाँ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, एटलीस्ट उतने एग्जाम्पल्स के नाम अपने को याद रखने ही हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिर से मैं लिखती हूँ, क्रस्टेशियंस की बात अगर मैं कर रही हूँ तो क्रस्टेशियंस के पास में होते हैं ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है। ग्रीन ग्लैंड्स नाम के एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्रस्टेशियंस के पास में होते हैं। अगर मैंने बोल दिया होता इंसेक्टा, मिलीपिड और सेंटिपिड, इन तीनों को साथ में, तो इनके पास में हो जाते हैं, एक मिनट है ना, सेंटिपिड, तो इनके पास में हो जाते हैं मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और अगर मैं बोल देती हूं कि हमारे पास जो एरिकनिड्स हैं उनके पास में क्या हो सकते हैं, स्पाइडर स्कॉर्पियन के पास में, तो हमें बोलना है उनके पास में होते हैं कॉक्सल ग्लैंड नाम के ग्लैंड्स उनके पास में पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो क्रस्टेशियंस के पास में हो जाएंगे ग्रीन ग्लैंड, इंसेक्टा या मिलीपेड या सेंटीपीड के पास में हो जाएंगे मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, और एरिकनिडा के पास में हो जाएंगे कॉक्सल ग्लैंड्स। ये तीनों के तीनों हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग फटाफट से नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम इनके पास में थोड़ा सा मॉडिफाई इस हिसाब से हो गया है कि इनके पास में ब्रेन जैसा कुछ प्रेजेंट होने लगा, मतलब कि इनके जो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के क्लस्टर्स बनने लगे ना, वो क्लस्टर्स थोड़े प्रोमिनेंट हो गए, थोड़े बड़े हो गए, और इसीलिए हम लोग उनको ब्रेन लाइक वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि अभी भी वो गैंग्लिया ही है। गैंग्लिया का मतलब होता है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड ऑन करेंगे ना, हमारी टर्मिनोलॉजीज बहुत क्लियर होती जाएंगी। गैंग्लिया शब्द हम लोग ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात करें या किसी हायर ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग न्यूक्लियाई शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूं एक लोअर फाइला के रिस्पेक्ट में, तो मैं यहां पर बोलूंगी कि इनके पास में प्रेजेंट है सेरिब्रल गैंग्लिया, सेरिब्रल गैंग्लिया, जिसी को मैं ब्रेन जैसा भी बोल रही हूं, ठीक है। दिस इज लाइक ब्रेन जैसे। इनके पास फिर वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स भी हैं, और वेंट्रल नर्व कॉर्ड के अंदर भी गैंग्लिया की प्रेजेंस है। तो सेगमेंटेड गैंग्लिया इनके पूरे के पूरे बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम वाइड स्प्रेड है, फैला हुआ है ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिर से तो इट कंसिस्ट ऑफ वी कैन से, यहाँ पर सॉरी ये पॉइंट हमें चेंज करना चाहिए, यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ वी कैन से ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स और गैंग्लिया, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स और गैंग्लिया, न्यूरॉन्स और गैंग्लिया, ठीक है, एंड सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है, विच इज अगेन गैंग्लियोनेटेड टाइप। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, और नर्वस सिस्टम में हमें ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या इनके पास कोई सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्किन वगैरह वगैरह, और इनके पास में सेंस ऑर्गन्स हैं डेफिनेटली, पर इनके पास में बहुत स्पेशलाइज नहीं है, पर एनिलिडा से तो बेटर ही है। मतलब इनके पास में आंखों जैसा कुछ आया जिसको हम लोग कंपाउंड आइज बोल सकें, सिंपल आइज बोल सकें, ऑसिल आए, इनके पास एंटीनाज आए, ठीक है, इनके पास में टेक्टाइल रिसेप्टर्स आए, टच सेंसिटिव वाले जो कि पैरों में हैं, इनके पास में गस्टेटरी रिसेप्टर भी आए जो कि इनके पैरों में भी है, और इनके हम बोलेंगे माउथ पार्ट में भी है। तो इस प्रकार से इनके पास में अलग स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन्स की प्रेजेंस देखने को मिली। बहुत डिटेल में नहीं जाते हुए हम जनरल भाषा का प्रयोग अगर करें तो हम बोलेंगे इनके पास में एंटीना हो सकता है, आईज हो सकती हैं। आईज में मॉडिफिकेशन की बात करें तो काफी सारे आर्थ्रोपोडा के पास में कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती हैं जो कि मोज़ेक मतलब कि पजल के जैसा विजन देती हैं, जैसे कि हमें यहाँ नजर आ रही है। तो हमें क्या दिख रहा है, ये बहुत सारी आंखें हैं, स्मॉल स्मॉल माइन्यूट वी कैन से यूनिट्स ऑफ आईज कॉल्ड एज ओमैटिडियम। अगर मैं एक सिंगल की बात कर रही होती हूँ तो ठीक है,
एक सिंगल की बात कर रही होती तो ओमैटिडियम, और अगर मल्टीपल साथ में बोल देते ना तो बोल देंगे ओमैटिडिया, ओमैटिडिया, ठीक है। दिस विल बी द प्लूरल फॉर द सेम, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली गोइंग टू वर्क लाइक आईज फॉर देम, इनकी आंखों की तरह है ये, एंड दीज आर कॉल्ड एज कंपाउंड आईज सिंस दे हैव मल्टीपल सेगमेंट्स इन देम, ठीक है। सो दिस इज डन. Next we are going to see that there are some of the aquatic arthropods also which do have or show the presence of statocyst, as I already mentioned in many phylums earlier, that the aquatic organisms might show the presence of one balancing organ called as statocyst, and this statocyst is also found in these organisms like crustaceans etc. Now the next हम लोग जो देख रहे हैं that is something very different which we haven't seen in the earlier phyla, is something which is called as the muscles which have the control of the willpower over them. These are going to be those muscles which we say in general language nowadays as the skeletal muscles. Skeletal muscle fibers arthropoda के अंदर हमें पहली बार देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, which are actually under the control of the willpower in proper. These are used for them to fly and to control the body, locomotion, etc. Like, are you able to see the butterflies flying over here right now? ठीक है. So these are going to skeletal muscle power which is provided for the arthropoda, provided to the arthropoda for the very first time, we can say. So the muscles here are present are striped muscles. ठीक है, definitely capable of performing rapid action. Have you ever seen a cockroach? ठीक है, हाउ फास्ट द कॉकरोच कैन रन. कर्सोरियल होता है, बहुत तेज भागता है वो, मतलब कि तुम्हारे से भी तेज भाग सकता है वो और तुम्हारे से भी तेज उड़ सकता है वो, ठीक है. चींटियां हो गई, एंड्स हो गए, दे आर एक्चुअली वेरी क्विक इन द एक्शंस बिकॉज दे डू हैव दी स्ट्राइप्ड मसल्स, ठीक है. एंड डेफिनेटली द अनस्ट्राइप्ड मसल्स या स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, परंतु स्ट्राइप्ड मसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम in any phyla we have ever seen. Okay, next what comes is the reproduction thing, and sexes, if we say that, we will say now that these organisms are not bisexual. In fact they are going to be unisexual. मतलब कि मेल अलग है और फीमेल अलग है, और मेल और फीमेल अलग अलग जो हैं वो विजिबली भी अलग अलग नजर आते हैं, डिमार्केट कर सकते हैं हम उनको. जैसे कि कुछ एक प्रेजेंस हो सकती है, जैसे कि कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के केस में मेल के पास में एनाल स्टाइल की प्रेजेंस होती है, लेकिन फीमेल के पास में एनाल स्टाइल की प्रेजेंस नहीं होती है, ठीक है. तो ये क्या मालूम पड़ा हमें कि मेल और फीमेल को हम लोग एक्सटर्नली डिमार्केट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, विच वॉज सीन फॉर द वेरी 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 फर्स्ट टाइम इन दिस फाइलम, ठीक है. सो दिस इज डन. नेक्स्ट वी आर ऑन टू द डेवलपमेंट थिंग, कि डेवलपमेंट कैसे होगा. अब डेवलपमेंट में अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं. हमें पहले ये समझना है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है. तो गैमीट ट्रांसफर जो है ये जनरली बॉडी के अंदर करते हैं मोस्टली, लेकिन फिर से ये पॉइंट ध्यान रखो कि जो एक्वेटिक मेंबर्स हैं जैसे कि क्रस्टेशियंस हो गए, उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जा सकता है. लेकिन ये वाला पॉइंट जो है ये मतलब हम लोगों को जनरली क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली पूछ जाए तो ही बताना है. अगर इन जनरल बोल दें आर्थ्रोपोडा के अंदर कैसा फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा और इंटरनल दिया हो, ठीक है, और एक्सटर्नल एंड इंटरनल मे और मे नॉट बी, या बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ऐसा कोई नहीं दिया हो तो हम लोगों को लगाना पड़ेगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अगर क्रस्टेशियन स्पेसिफिकली पूछा है तो बोलना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. आर्थ्रोपोडा के अंदर एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ाऊंगी तब वहां बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है. डेवलपमेंट की बात करें तो क्या ये लोग डायरेक्टली यंग वन बनाते हैं कि ये एग से हैच होकर कोई लार्वा में एंटर करते हैं, तो फिर से दोनों पॉसिबिलिटी बैठती है. हेट्रोजेनस फाइलम है तो इसमें अधिकतर में दोनों पॉसिबिलिटी ही बैठेगी, ठीक है. तो यहाँ पर अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जाते हैं तो इनके पास में मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है. तो हमें क्या क्या पॉइंट समझ में आ गए. अगर मैंने बोला स्केलेटल मसल पहली बार मिली तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के पास में यूनिसेक्सुअल होते हैं ये मेंबर्स, मेल फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, वेल मार्क्ड डिफरेंसेस होते हैं उनके अंदर. और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है. इनडायरेक्ट होगा तो मेटामॉर्फोसिस इन्वॉल्व होगा, और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इनका इंटरनल होता है, मोस्टली एक्सटर्नल होता है अगर तो क्रस्टेशियंस के अंदर या एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा के अंदर.
एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं इसके सामने हमारे पास? बहुत सारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। जैसे कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में अगर हम जाएं तो एपिस जो होती है हनी बी, इससे हमें हनी मिलता है, ठीक है, इससे हमें वैक्स भी मिलता है, हनी एंड वैक्स, ठीक है। तो इसका वैक्स एक प्राइमरी प्रोडक्ट है और हनी एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है ना। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है हनी तो पहले आना चाहिए, ऐसा नहीं है, वैक्स ज्यादा मिलता है और ज्यादा जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, ऑयल पेंट्स हो गए, एटसेट्रा, इन सब में वैक्स की मिक्सिंग होती है, कोटिंग होती है, ठीक है। और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गई, वैक्स का बहुत इस्तेमाल है, ठीक है, इससे डिराइव वैक्स का, है ना, हनी कॉम्ब से डिराइव वैक्स का। एब्डोमिनल ग्लैंड्स वैक्स सीक्रेट करते हैं इनके, और सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो बेसिकली इनके सीक्रेट कर रहे होते हैं हनी को, और हनी इनका मेडिसिनल वैल्यू का एक प्रोडक्ट है। हमारे लिए वो मेडिसिनल वैल्यू का हो गया, उनके लिए वो खाना था, ठीक है, जनरली। ओके, सो दिस इज एपिस। बॉम्बिक्स मोरी या सिल्क वॉर्म, जिससे कि सिल्क बनाया जाता है, और लैक्सिफर, ये लैक इंसेक्ट जिससे कि लाख की चूड़ियां बनती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंगल्स, उसमें इस्तेमाल किया जाता है इसका। तो ये हो गया इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन कौन से। वेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब कि डिजीज ट्रांसमिटिंग एजेंट्स वो भी हैं इसमें, ठीक है, और वो जाएंगे एनाफिलीज मस्कीटो जो कि मलेरिया के लिए वेक्टर है, ठीक है, क्यूलिक्स मस्कीटो जो कि फिलारियासिस मतलब कि एलिफेंटियासिस नाम के डिजीज के लिए वेक्टर है, एलिफेंटियासिस के लिए, और एडीज मस्कीटो डेंगी एंड चिकनगुनिया के लिए वो वेक्टर है, ठीक है। तो ये हो गया इसके इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, और वेक्टर्स वाले कौन से हैं वो। अब आता है ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्टा, जिसका इस साल सन 2020 में सभी ने नाम सुन लिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं टिड्डी, ठीक है। तो वो जो कि पेस्ट है जो कि पूरे के पूरे खेत उजाड़ सकती है, उसकी बात हो रही है। ग्रेगेरियस पेस्ट हमेशा ग्रुप में घूमते हैं, वैसे वाले वो पेस्ट है। एंड लिविंग फॉसिल, जिसका मैंने आप लोग को नाम बताया लिमुलस स्टार्टिंग में ही, इसके पास बुक गिल्स भी होते हैं, और ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्सटिंक्ट हो जाना चाहिए था कब से, लेकिन अभी भी ये जिंदा है, और इसके फॉसिल्स मिलते हैं मिलियन साल पुराने, वो अभी इसके जैसे एग्जैक्ट कॉपीज हैं, मतलब इनके अंदर लाइफ टाइम में या समय के साथ में कोई बदलाव या परिवर्तन आया नहीं, ये इवॉल्व नहीं हुए, ठीक है। तो लिविंग फॉसिल हो गया लिमुलस। So we are just going through one of the particular important topic कि अलग फीचर्स क्या हैं इनके पास, आर्थ्रोपोडा के पास में, कि ये इतने स्पेशल हो गए। पहली बात, जॉइंटेड अपेंडेजेस अभी तक किसी के पास नहीं थे। थिक एक्सोस्केलेटन अभी तक किसी के पास नहीं था। कंपाउंड आइज पहली बार को आई। हीमोसीलिया, ओपन ब्लड फिल्ड बॉडी कैविटी इनके पास में प्रेजेंट है। इनके पास ग्लैंड्स हैं अलग अलग प्रकार के, एंटीनरी ग्लैंड्स, मैलिफिकेंट ट्यूब्यूल, मतलब कि एक्सक्रीशन के लिए अपैरेटस इवॉल्व है। इनके पास रेस्पिरेशन के लिए अपैरेटस इवॉल्व है। और एक और चीज है, कुछ एक इंसेक्ट्स जो है आउटर बॉडी साइड पर, अपने बॉडी के बाहरी लेयर पर कुछ एक्टो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और उनको हम लोग बोलते हैं फेरोमोन्स, ठीक है। तो ये एक्टो हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कुछ एक इंसेक्ट्स जो हैं ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए फेरोमोन्स नाम के हार्मोन्स को बाहरी बॉडी लेयर पर सीक्रेट करते हैं। दिस इज डन। Now just we are going to see the basic classes of these all organisms and उनके जो मेन एग्जाम्पल्स हैं वो, जैसे कि एरिकनेड मैंने बताया, तो हमें ध्यान रखना है एरिकनेड में क्या क्या आ जाएंगे, स्कॉर्पियंस, ठीक है, और स्पाइडर्स आ जाएंगे इसमें मेनली। ये वो ऑर्गेनिजम्स इनके पास कोई विंग्स नहीं होते, कोई एंटीना नहीं होता, इनके पास 8 पैर के आसपास हो सकते हैं, और इनके पास 1 से 2 बॉडी सेगमेंट है, मतलब कि एक सेफेलोथोरैक्स हो जाएगा और एक एब्डोमेन हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे एरिकनिडा। क्रस्टेशियन को देखें तो इनके पास कोई विंग्स नहीं होते, इनके पास 2 पेयर एंटीना है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके पास फिर से सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन प्रेजेंट है, मतलब कि 2 बॉडी सेगमेंट है, और ये डेकापोडा हो सकते हैं, मतलब कि 10 पैर वाले डेकापोड्स, ठीक है। फिर आते हैं मिलीपीड्स, और मिलीपीड्स जो है इनके पास में भी कोई विंग्स प्रेजेंट नहीं है। 1 पेयर एंटीना इनके पास में होता है। इनकी पूरी की पूरी बॉडी पे हर सेगमेंट पे अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, जहां पर इनके जनरली जितने भी अब्डोमिनल सेगमेंट्स है ना, अब्डोमिनल सेगमेंट्स, वो सारे के सारे अब्डोमिनल सेगमेंट्स के ऊपर 2 पेयर लेग्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है, 2 पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है। सेंटीपीड को हम अगर देखें, फिर से विंग्स नहीं है, 1 पेयर एंटीना है,
1 पेयर लेग प्रेजेंट है हर एक बॉडी के सेगमेंट के ऊपर, तो हम बोल देंगे सेंटीपिड, 100 पैर वाला कीड़ा जिसको आप लोग बोलते हो। और इंसेक्टा को अगर हम देखें तो इनके पास में विंग्स हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। जैसे कि बुक वॉर्म है, किताबी कीड़ा, उसके पास नहीं होते, उसका नाम होता है लेपिज्मा, ठीक है, वो भी इंसेक्टा है लेकिन विंगलेस हो जाएगा, वो विंगलेस इंसेक्ट, विंगलेस इंसेक्ट। और इसी को हम लोग बोलते हैं सिल्वर फिश, सिल्वर फिश, ठीक है। 1 से 2 पेयर विंग्स इनके पास हो सकते हैं जनरली, या नहीं हो तो लेपिज्मा एग्जांपल हो जाएगा, एक्सेप्शन। 1 पेयर एंटीना, 3 बॉडी सेगमेंट, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, और 3 पेयर लेग्स, मतलब कि हेक्सापोडा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंसेक्टा में कि वो होते हैं हेक्सापोडा, ठीक है। तो एग्जांपल्स देख लो क्लासेस के, एरेक्निडा, क्रस्टेशियंस, मिलीपीड, सेंटीपीड और इंसेक्टा। डन। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो यहाँ पे एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं, पेलियमॉन, दिस बिलोंग्स टू द क्रस्टेशियन, ठीक है, क्रस्टेशियन जिसके पास में हमने अभी एग्जांपल देखा, क्रस्टेशियन के पास में कोई विंग्स नहीं है, 2 पेयर एंटीना है, तो आप लोग रिलेट कर पाओगे कि 2 पेयर एंटीना है कि नहीं, ठीक है। सेंटीपीड 100 पैर वाला, ठीक है, ये रहा, है ना। और मिलीपीड जिसको हम लोग जूलस बोल रहे हैं, ठीक है, जिसके पास हर एब्डोमिनल सेगमेंट के ऊपर 2 पेयर लेग्स हैं। लिमुलस जिसको मैंने आप लोगों को किंग क्रैब बताया, और कैंसर, ठीक है, ये भी एक प्रेजेंट है हमारे पास में, क्रस्टेशियन, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच वी आर गोइंग टू see through, ठीक है। So this is all about the phylum Arthropoda and its members. Now the next phylum which we will study will be the phylum Mollusca, ठीक है। So stay tuned with the lectures and do watch and share and subscribe. Do not forget to share the videos with all of your friends. Bye everyone.